My name is Neelam Changla and welcome to my channel Electro Circuits. So today we will learn and discuss about the Proteus software, why we use the Proteus software and what is the need of the Proteus software. So let's get started. So the first question which comes into our mind is what is the need of the Proteus software and why we use it. Actually होता क्या है कि जब हम अपना कोड लिखते हैं, सपोज आई हैव ए माइक्रो कंट्रोलर एंड आई वांट टू ब्लिंक एन एलईडी, मैं अपने माइक्रो कंट्रोलर से एक एलईडी को ब्लिंक करना चाहती हूँ या किसी एलसीडी डिस्प्ले पे कुछ डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि मैं अपना जो भी मैं आईडी यूज़ कर रही हूँ अपना कोड उसमें रन करूँ, कंपाइल करूँ और उस कोड को कंपाइल करने के बाद डायरेक्ट कंट्रोलर में अपने कंट्रोलर में बर्न करूँ और उसको चेक करूँ हार्डवेयर में. तो उससे क्या होता है कि सपोज़ हमने कोई कोड में मिस्टेक किया है, कुछ लॉजिकल एरर है, कुछ भी है व्हाटएवर, और मैं उसको हार्डवेयर में चेक कर रही हूँ, दोबारा अपने कंट्रोलर को बर्न कर रही हूँ, उसमें प्रोग्राम कर रही हूँ और दोबारा से फिर उसको अपनी पीसीबी में चेक कर रही हूँ, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि दोबारा उसके जो हमारा कंट्रोलर होता है उसके प्रोग्रामिंग के भी कुछ साइकिल्स होते हैं कि कंट्रोलर को हम इतने टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं. तो सो टू अवॉइड दैट थिंग और अपने जो टाइम है, हार्डवेयर की कॉस्ट है, उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमने कोड लिखा है या जो भी हम हार्डवेयर या स्कीमेटिक कुछ भी हम हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम उसको एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर में टेस्ट कर लें. सिमुलेटर बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक जैसे एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया है प्रोटियस लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स ने, उसमें हम अपने स्कीमेटिक को बना के और सेम जो भी हम कंट्रोलर से रन करना चाहते हैं कोड को, उसको हम प्रोटियस में ऑनलाइन सिमुलेट करके देख सकते हैं और सेम रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है. कुछ केसेस में होता है कि हाँ, जो हमारी वर्चुअल चीज़ें होती हैं वो एक्चुअल में रियलिटी की तरह काम नहीं कर पाती, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम अपने कोड को अच्छे से इसमें रन करके और अपने कोड को सिमुलेट करके देख सकते हैं. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द प्रोटियस सॉफ्टवेयर. उसके बाद आता है कि हम प्रोटियस को यूज़ कैसे करें. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि सबसे पहले अगर हमें प्रोटियस को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे. यहाँ से हम प्रोजेक्ट को कोई भी हम नेम देना चाहते हैं. सपोज आई एम गिविंग द नेम टेस्ट. You can change the location of your file where you want to save your file. Now click on the next. उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, डू नॉट क्रिएट ए स्कीमेटिक, क्रिएट ए स्कीमेटिक फ्रॉम द सेलेक्टेड टेम्पलेट. अब हमें स्कीमेटिक तो क्रिएट करना है क्योंकि हमें सिमुलेट करना है. सो क्लिक ऑन द नेक्स्ट. अब यहाँ पे आता है डू नॉट क्रिएट ए पीसीबी लेआउट एंड क्रिएट ए पीसीबी लेआउट फ्रॉम द सिलेक्टेड टेम्पलेट. यहाँ पे हमारे पास चॉइस है. जो पीसीबी लेआउट क्या होता है कि जब हम पीसीबी डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स करेंगे तो वहाँ से हमें क्लियर होगा कि व्हाट एक्चुअली द पीसीबी लेआउट इज़. बट यहाँ के लिए हमें पीसीबी लेआउट की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे कोई पीसीबी डिज़ाइन नहीं करनी, बिकॉज वी आर यूजिंग प्रोटियस फॉर नाउ जस्ट एज ए सिमुलेटर. तो हम क्या करेंगे, डू नॉट क्रिएट ए पीसीबी लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्चुअली जो हमारा प्रोटियस 7 था उसमें ये सारे फीचर्स नहीं थे. जो प्रोटियस 8 है इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स ने ऐड किए हैं. इसमें हम कोड भी कर सकते हैं, इसमें हम पीसीबी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं. पहले वाले में पीसीबी डिज़ाइनिंग का ऑप्शन था बट उसमें कोडिंग का ऑप्शन नहीं था. तो यहाँ पे भी हमें फर्मवेयर की भी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें जस्ट सिमुलेट करना है क्योंकि हमारे फर्मवेयर की अलग अलग आईडीज़ होती हैं. जो भी हम कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, पिक की अगर हम बात करें तो उसमें एमपीलैब है, अगर हम AVR सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका अपना एटमल स्टूडियो है और STM का अपना है, तो सबका अपना होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हीं आईडीज़ को यूज़ करते हैं. तो ये हमारा यहाँ से फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद ये हमारे पास एक फ़ाइल आ जाती है. Now the main thing which I forgot to mention is
कि जो हमारे पास प्रोटीज 8 के जो है 2 वर्जन्स हैं. फर्स्ट वर्जन इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ द प्रोफेशनल विच इज़ द पेड वर्जन ऑफ द प्रोटीज. जो डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे हम अपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते जो हमारे पेड वर्जन्स में अवेलेबल होते हैं. बट बेसिक लेवल के लिए यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो, क्योंकि जो हमारा पेड वर्जन होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है. अगर हम कॉलेज स्टूडेंट हैं तो इतना ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते. हाँ, अगर कॉलेज में है दैट वुड बी बेटर कि हमें कॉलेज की तरफ से मिल जाता है. अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदे दिस इज़ नॉट ए गुड चॉइस आई विल से. हम क्या करेंगे, अब इसको यूज़ कैसे करना है. सबसे पहले अगर हमें कोई भी सर्किट को सिमुलेट करना है तो कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है. तो इसमें बस 2 मोड्स होते हैं, कंपोनेंट मोड है और यहाँ पे हम टर्मिनल मोड जैसे हैं हमारे पास ये सब सर्किट मोड हैं. अगर आप टर्मिनल मोड पे क्लिक कर देते हो और ये हमारे पास यहाँ पे एक पिक डिवाइस का ऑप्शन होता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप डिवाइस को पिक नहीं कर सकते. आपको दोबारा से कंपोनेंट मोड पे जाना पड़ेगा और कंपोनेंट मोड पे जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आपको कोई भी डिवाइस लेना है. तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जस्ट लाइक वी वांट टू ग्लो ए सिंपल एलईडी फ्रॉम ए बैटरी. तो सबसे पहले हमें बैटरी सेलेक्ट करनी है. ये हमने बैटरी को ले लिया यहाँ पे और 9 वोल्ट हमने बैटरी ली है. उसके बाद हमें एलईडी चाहिए तो हम एक एलईडी ले लेंगे. अब एलईडी को सेलेक्ट करते हुए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं. तो जब भी हमें ऐसे डिवाइस जो ग्लो करते हैं और जैसे आप कोई कैपेसिटर सेलेक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें यूज़ करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें थोड़ी जो है वो सीखनी पड़ेंगी. जैसे जो एलईडी है उसका हमेशा आपको एनिमेटेड जेनरिक जो एलईडी है उसको सेलेक्ट नहीं करना है. उसका आपको हमेशा एनिमेटेड मॉडल सेलेक्ट करना है, तब भी वो प्रोटेस में शो करेगी. अदरवाइज़ आप जेनरेट करोगे तो आप रिजल्ट्स नहीं देख सकते. तो यहाँ से हमने एलईडी को सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद एज वी ऑल नो कि हम 9 वोल्ट की बैटरी से एक एलईडी को डायरेक्टली ग्लो नहीं करवा सकते हार्डवेयर के केस में. बट अगर आप प्रोटेस में करते हो तो ये आपको दिखाएगा. बट इट्स बेटर प्रैक्टिस कि आप कभी भी जो भी आपको हार्डवेयर में बनाना सेम सर्किट आप सिमुलेटर में बनाओ. उससे क्या होगा कि होता क्या है कि कई बार हम सेम मिस्टेक फिर हार्डवेयर में भी कर देते हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो भी आपको हार्डवेयर में बनाना सेम सर्किट आप सॉफ्टवेयर में भी बनाओ ऑनलाइन जो सिमुलेटर है. तो हम एक रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे. आई थिंक इट्स स्पेलिंग मिस्टेक. सो हम यहाँ से एक रजिस्टर सेलेक्ट करते हैं. रजिस्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 10K का आता है प्रोटेस में और उसको हम उसकी वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 10K तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर लेगा और हमारी एलईडी ग्लो नहीं कर पाएगी. तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर देंगे. इसको हम अप्रोक्सीमेटली अगर 100 ओम भी करेंगे. वैल्यू कैलकुलेशन के लिए आप मेरी रजिस्टर वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हो, उससे आपको सारी क्लियर हो जाएगी कैलकुलेट कैसे करना है. सो देयर इज़ ए ऑप्शन, ये जो हमारा रन का होता है, हम यहाँ से सर्किट को रन करेंगे एंड यू कैन सी कि हमारी एलईडी ग्लो कर रही है. अब यहाँ से हम चेक करते हैं. सपोज़ हम रजिस्टर की वैल्यू को कर देते हैं 10K. अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि प्रोटेस ने इस एरर को फाइंड आउट नहीं करा. अगर आपने 10K भी लगाया तब भी आपकी एलईडी ग्लो कर रही है. अगर हम इसको सपोज 100K कर देते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सी अब यहाँ से हमारे ये चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहती थी एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से. प्रोटेस में क्या होता है कि अगर आप अपना एक हार्डवेयर का सर्किट है उसको सिमुलेट कर रहे हो, जैसे पावर सप्लाई का है या कोई भी आप सर्किट बना रहे हो, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप प्रोटेस में उस सर्किट को चेक करो क्योंकि प्रोटेस आपको फॉल्स रिजल्ट्स भी दे सकता है.
क्योंकि आप हार्डवेयर में अगर 100K का रजिस्टर लगाओगे या 10K का रजिस्टर लगाओगे 9 वोल्ट बैटरी के साथ और फिर LED कनेक्ट करोगे तो LED ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि रजिस्टर के क्रॉस आपका काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ अ प्रोटियस फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। बट अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, जैसे सपोज़ आप माइक्रो कंट्रोलर, हम नेक्स्ट सेक्शंस में जब हम कोडिंग का स्टार्ट करेंगे तो हम प्रोटियस का बिल्कुल बेसिक से उसमें भी स्टार्ट करेंगे कि प्रोटियस में एक एक कंपोनेंट को सेलेक्ट कैसे करना है। बट द वन थिंग विच आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड इज़ कि हमें जब भी प्रोटियस का हार्डवेयर का अगर हमें कोई सर्किट बनाना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। जब आपको कोडिंग करनी है ना, तो कोडिंग की अगर सिमुलेशन करनी है तो उसके लिए प्रोटियस इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। आप प्रोटियस को उस केस में यूज़ कर सकते हो, बट इस केस में आप चेक कर सकते हो कि आप इसमें ये आपका काम नहीं कर रहा। बट हाँ, सिंपल कैलकुलेशंस के लिए आपको चेक करना है कि सर्किट की वायरिंग अगर आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दोगे तो ये सिमुलेटर में भी काम नहीं करेगा। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, वी कैन चेक इट। सी LED इज़ नॉट ग्लोइंग। तो अगर आपकी ऐसी एप्लीकेशंस है तो वो सर्किट आप चेक कर सकते हो। बट जो रजिस्टर की वैल्यू है, कैपेसिटर की वैल्यूज़ है, वो सब वैल्यूज़ को जो वो वाले एरर्स हैं उसको प्रोटियस फाइंड आउट नहीं कर पाता है। सो दिस इज़ दी वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द प्रोटियस सॉफ्टवेयर। बट आप कोड कर रहे हो तो कोड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये सॉफ्टवेयर, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। उसके बाद जो प्रोटियस सॉफ्टवेयर है उसमें जैसे टर्मिनल मोड है, इसमें आपके पास पावर और ग्राउंड का ऑप्शन होता है। ये पावर का सिंबल है आपका, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 वोल्ट होता है जो पावर का है। दिस इज़ ग्राउंड। और दोबारा से कंपोनेंट मोड में जाना तो कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग I2C की प्रोग्रामिंग करते हैं, या आपको सपोज़ कोई भी आप कंपोनेंट है उसकी वोल्टेज को चेक करना चाहते हो तो आपके पास AC भी अवेलेबल है वोल्ट मीटर, और DC वोल्ट मीटर भी अवेलेबल है, आप उनको यूज़ कर सकते हो सर्किट में। उसके बाद काफ़ी सारे हैं, प्रोब ऑप्शन है, प्रोब से भी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट की वोल्टेज को चेक कर सकते हो। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में आपके काफ़ी सारे हैं, ऑसिलोस्कोप का ऑप्शन है, लॉजिक एनालाइज़र है। सो यू कैन एक्सप्लोर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। और बेस्ट जो है कि इसको कोडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करो, हार्डवेयर सिमुलेशन के लिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल learn about more about the Proteus software in our next coming videos when we will start about the coding part of the microcontroller. So thank you for watching my video, and you can like, share and subscribe my videos, and for more videos like this please do share and subscribe my channel.